सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम लोगों ने जो किंगडम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वी हैव कंप्लीटेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे में वी हैव डिस्कस सब क्लासिफिकेशंस। और कितने सब क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिए थे? 2, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। सो आपको क्या लगा इन क्लासिफिकेशंस को पढ़ के? What do you think? What changes you feel when you move from the classification ahead? ठीक है, थैलोफाइटा में बॉडी थैली की तरह, जैसे काई होती है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी साइनोबैक्टीरिया, यूलोथ्रिक्स हो गए, युल्वा, ऐसे पतली पतली सी बॉडीज फ्लोट करती रहती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। प्लांट है तो मल्टी सेलुलर, इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बॉडी डिफरेंशिएट है। रूट स्टेम लीफ नहीं तो वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। अगर वैस्कुलर टिश्यूज आते हैं तो प्लांट ग्रो करता है, कुछ सीड बेयरिंग होती है, नहीं सीड नहीं है तो इनक्लोज और नेकेड के तो बहुत ही दूर की बात है, मतलब ले दे के कुछ भी नहीं है, बस दे मार्क द बिगिनिंग, बट दे मार्क द बिगिनिंग, सो वी कैन नॉट अवॉइड देम। हमें पढ़ना पड़ेगा, उनको पढ़ेंगे तभी तो एवोल्यूशन करके जो हाइयर आएंगे आपके एंजियोस्पर्म्स आपको दिन ब दिन समझ में आएंगे। देन आपका ब्रायोफाइटा आया। ब्रायोफाइटा में आपको एक चीज की प्रोग्रेस हो गई, बॉडी गेट डिफरेंशिएटेड बट इनटू स्टेम्स एंड लीफ, द रूट्स आर नॉट प्रेजेंट और आइदर वेरी वेरी इल डेवलप्ड, ठीक है, और बाकी चीजें आपकी थैलोफाइटा की तरह ही होगी, ठीक है। तो अगर हम देखो एग्जांपल्स में हमने क्या क्या देखा, थैलोफाइटा में यूलोथ्रिक्स हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो मैंने उस टाइम पे नहीं लिखा था, मैंने कहा था नोट कर लेना। अल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, these are all thellophyta because they exhibit all the structures of thellophyta. Then we have come bryophyta, तो liverworts, hornworts, mosses। अब देखो इनके नाम का सिग्निफिकेंस हो भी सकता है, बट एक एक चीज को इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज द चैप्टर गोज सो मच हेक्टिक फॉर यू। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट मेमोराइज द एग्जाम्पल्स। अगर आपको दिक्कत है, आई विल शो द ट्रिक्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर, मैं आपको ट्रिक्स लिखवा दूंगी सबकी, बट स्टिल आई हैव गिवन यू ओनली 3 or 4 एग्जाम्पल पर क्लासिफिकेशन सो दैट यू कैन इजिली मेमोराइज देम। सो द थर्ड सब क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस is, no we are going to write with the colored chalk as it is the main heading। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टेरिडोफाइटा। क्या होगा स्टूडेंट्स? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। आप बोलोगे पी टेरिडोफाइटा होना चाहिए, नो, पी इज साइलेंट। क्या है? पी साइलेंट है। अब इसमें क्या लिखूंगी? पहली लाइन, इट इज द थर्ड सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। ये लाइन तो आपको लिखनी ही है, भले रिपीट करनी है, बस वी हैव टू राइट, इट इज द थर्ड सब क्लासिफिकेशन, इट इज द थर्ड सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे, ऑफ किंगडम प्लांटे, ऑफ किंगडम प्लांटे, ठीक है। ये किसके बाद आएंगे? ऑब्वियसली थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, या तो ब्रायोफाइटा से डेवलप्ड टेरिडोफाइटा, हैविंग मोर डेवलप्ड फीचर्स एंड कैरेक्टर्स। तो it comes after किसके? ब्रायोफाइटा। it comes after ब्रायोफाइटा having more developed sorry, having more developed features and characters, features and characters, ठीक है। और बताओ, पहले सारे पॉइंट्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के हिसाब से करेंगे, जैसे मल्टी सेलुलर,
ठीक है, यूकैरियोटिक। स्टूडेंट इट इज बोरिंग टू राइट, बट अगर आप हर पॉइंट में ये लिखोगे ना तो कभी भी नहीं भूलोगे। अभी एंजियोस्पर्म तक लिखने हैं तो आपको क्या हर पॉइंट में उसका कैरेक्टर याद आएगा, तो बार बार लिखोगे, बार बार समझोगे तो चीजों को क्या होगा, भूलोगे नहीं। इट इज हार्ड वर्किंग, बट हार्ड वर्किंग रिजल्ट्स इन अ वेरी गुड एंड क्या बोलते हैं, मीठा फ्रूट मिलता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो फल भी क्या मिलते हैं, अच्छा मिलता है। तो इस लाइन को बार बार लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप क्या सोच सकते हो, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक। इसके हैबिटेट में क्या होगा, अब देखो ये प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आइदर एक्वेटिक और आइदर टेरेस्ट्रियल। ब्रायोफाइटा तो क्या हुआ, मार्क द बिगिनिंग हो गई कि नहीं भाई अब सिर्फ एक्वेटिक नहीं है, अब लैंड पर भी सर्वाइवल हो रहा है, अब लैंड पर भी सर्वाइवल हो रहा है, क्योंकि बॉडी क्या डिफरेंशिएट हो रही है। बॉडी डिफरेंशिएट हो रही है तो रूट की एबिलिटी है, गड़ा दो तुम लैंड में, रूट है ना, एब्सॉर्ब कर लेगी सामान, जिंदा रह लेगी, और रूट आ जाएगी तो जाइलम तो वैसे ही आ जाएगा, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी ना, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहना, ग्राउंड पे रहना, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और देखो अपन ने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में शायद अगर इमोबाइल नहीं भी लिखा होगा तो उस पॉइंट को अगर आप चाहो तो बार बार रिपीट नहीं भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू कि अगर आपको थोड़ा सा आंसर का वेटेज बढ़ाना है तो प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को आप पहले लिख लो, फिर सब क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स को लिखो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। तो हैबिटेट हो गया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलैरिटी। अब अगर हम सब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, टेरियो मतलब, टेरियो का मतलब होता है फर्न। फर्न का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लंबा सा स्ट्रक्चर है। फर्न का मतलब पत्ती की तरह कोई लंबा सा स्ट्रक्चर है, मतलब लॉन्ग या इलोंगेटेड बोल सकते हो। मतलब लॉन्ग इलोंगेटेड मतलब ये ट्रीज आपको क्या दिखेंगे, लंबे नजर आएंगे। ये ट्रीज आपको कैसे नजर आएंगे, लंबे नजर आएंगे। क्यों लंबे नजर आएंगे, चलो सारे सब क्लासिफिकेशंस को देखते जाते हैं, अपने आप लिंक बैठेगा। पहला, भाई तुम्हें डेवलप्ड करने हैं कैरेक्टर, यू हैव टू प्रूव योर सेकंड पॉइंट। तो ब्रायोफाइटा में बॉडी रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट, सॉरी स्टेम और लीफ में अब मेरे पास रूट्स भी आएंगी, अब मेरे पास क्या आएंगी, रूट्स भी आएंगी। तो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, किसमें डिफरेंशिएट हो गई स्टूडेंट, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। काफी हद तक पूरा प्लांट मेरे को दिखेगा। रूट हो गई, स्टेम हो गया और ये आपकी लीफ हो गई। ऐसा ही कुछ पिक्चराइजेशन होता है प्लांट्स का, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये एक है तो एक लीफ है। चलो एक चीज में तो फुल प्रोग्रेस कर गए, मतलब टेरिडोफाइट मार्क द बिगिनिंग that the body is now fully differentiated या body is now fully developed, body is now completely developed, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा किसकी कैटेगरी में आता था, ब्रायोफाइटा। बॉडी डिफरेंशिएट है, आधी अधूरी, वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है। अब इसमें बॉडी डिफरेंशिएट हो गई तो लिंक किससे बना, वैस्कुलर टिश्यू से। देखो अगर अपन थोड़ा सा हिंट लेके चलें तो पहले एक पॉइंट लिख देते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, हल्का सा समझाऊंगी, नॉट टू मच, क्योंकि आगे तो पूरे डेवलप्ड आएंगे तो उसमें आपको बार बार नहीं समझना पड़ेगा। वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। अब क्या होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, देखते हैं। देखो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते क्या है एक्चुअली, दे आर एक्चुअली द वाटर एंड फूड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ
प्लांट्स। भाई आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए लाइवलीहुड के लिए, तो प्लांट्स को भी तो वही चाहिए, बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे हैव टू कैरी ऑन देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू, देखो दो तरीके के टिश्यूज हमारे प्लांट्स में होते हैं, दो तरीके के टिश्यूज हमारे प्लांट्स में होते हैं, एक कहलाता है जाइलम, एक कहलाता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू रूट्स। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जाइलम इज वन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब मैं कह सकती हूं ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड में रूट्स है, रूट ने क्या कर लिया, ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और वाया रूट्स किस में चला गया, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये जाइलम का काम है। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या है, लीव्स खाना बनाती हैं। भाई लीव्स क्या करेंगी, सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से, जो प्लास्टिक के अंदर है, पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनाएगी और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देगी। ठीक है, तो मैं आपको अगर ये बात पूछूं पानी फोटोसिंथेसिस के लिए भी जरूरी है, तो पानी प्लांट्स के वैसे भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। ठीक है, पानी का काम तो जाइलम ने कर दिया। अब खाना, अगर लीफ ने फूड बना लिया है तो क्या लीफ स्टोर करके रखेगी, डेफिनेटली स्टोर करके रखेगी, पर क्या उस लीफ को ही जिंदा रहना है प्लांट में, नहीं, प्लांट के अदर पार्ट्स को अगर पानी चाहिए तो फूड भी चाहिए। तो लीफ के अंदर क्या होते हैं, फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू होता है जो खाने को क्या करता है, फूड को वेरियस पार्ट्स में कंडक्ट करता है। तो रूट पानी को खींचेगी, स्टेम को देगी, लीफ को देगी, और लीफ खाना बनाएगा, स्टेम को देगा, रूट को देगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि ये लीव्स हो गई, लीफ हो गई। ठीक है, लीफ में क्या है, फूड है, लीफ में फूड है, लीफ क्या करेगी, कंडक्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंडक्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कह रही हूं कि ये फर्न की तरह है, पत्ती की तरह लंबे हैं, क्यों लंबे हैं? अगर आप खाना खाओगे, प्रॉपर फूड लोगे, प्रॉपर वाटर लोगे, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? देखो अगर आपने फूड लिया, आपने वाटर लिया, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, आपकी हाइट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट इंक्रीज होगी मतलब अपने टॉलनेस आएगी, एक लंबाई आएगी, उसी के तहत अगर इन प्लांट्स को वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू नवाजा है, दैट मीन्स ये दिन ब दिन लंबाई में होंगे। भाई थैलोफाइटा बिल्कुल छोटा है, ब्रायोफाइटा इतना होगा, तो टेरिडोफाइटा लंबा हो गया ना। क्यों? क्योंकि सारे पार्ट्स को डिफरेंशिएशन से दिखाना भी है, और चूंकि बॉडी डिफरेंशिएटेड है, दे आर accompanied with the vascular tissue, though they are able to get the proper food as well as water conduction। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ड्यू टू इनटेकिंग ऑफ प्रॉपर फूड एंड वाटर, नहीं इनटेकिंग नहीं लिखेंगे हम, सप्लाई लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर माउथ नहीं है ना इनटेकिंग वगैरह का। ड्यू टू सप्लाई ऑफ प्रॉपर फूड एंड वाटर, देखो इसके जस्ट बाद लाइन आई, लिंक बैठा। ड्यू टू सप्लाई ऑफ प्रॉपर फूड एंड वाटर, ठीक है, होता क्या है, दीज प्लांट्स आर टॉल्स, these plants are tall। रूट है, रूट ने एंकरेज करके रखा है, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी, ऐसे नहीं उखड़ जाएंगे फट से। दे हैव गुड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, दे हैव गुड स्ट्रक्चरल
स्ट्रेंथ। ठीक है, और क्या पॉइंट्स कह सकती हूं मैं, देखो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वही हिडन होते हैं, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैमी, अब मैं पूरा नहीं लिखा रही हूं, क्रिप्टोगैमी मतलब वही रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगा, वही रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगा, मतलब स्टिल इनमें प्रॉपर सीड का डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। तो सीड्स नॉट प्रोड्यूस्ड, सीड्स नॉट प्रोड्यूस्ड, इसके एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या आएगा, देखो फर्न्स, मार्सिलिया एंड हॉर्सटेल, हॉर्स की पूंछ की तरह प्लांट दिखेगा लंबा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन किया। चलिए आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है, प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है। देखो इतने डेवलप्ड कैरेक्टर्स दिखे, अब नाउ अब आपको और डेवलप्ड कैरेक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या हेडिंग डालेंगे, टेरिडोफाइटा के बाद कौन सा सब क्लासिफिकेशन था, फेनेरोगैम्स, क्या था फेनेरोगैम्स, क्या था स्टूडेंट्स, फेनेरोगैम्स। चलिए हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, फेनेरोगैम्स। जनरली गैम का मतलब क्या होता है, खेलने वाला गेम नहीं, प्लांट्स में गैम, गैमी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, क्रिप्टोगैमी। ठीक है, मतलब द रिप्रोडक्शन बाय द हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली जस्ट प्रोड्यूसिंग स्पोर्स डिस्पर्स बाय द विंड, और हो गया रिप्रोडक्शन, दिखा ही नहीं कुछ, तो क्रिप्टोगैमी। ठीक है, चलिए इसमें पहला पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा बताइए आप मेरे को, थैलोब्रायोटेरिडोफेनेरो, इट इज द फोर्थ सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे, इट इज द फोर्थ सब क्लासिफिकेशन of kingdom plantae, it is the fourth sub classification of kingdom plantae। क्या होगा, it comes after pteridophytes with more and more developed characters and features, it comes after pteridophytes, it comes after pteridophytes with more and more एडवांस्ड। अब मैं एडवांस्ड वर्ड लगा रही हूं, एडवांस्ड मतलब सब चीजें फुल्ली हो गई हैं। ठीक है, विथ मोर एंड मोर एडवांस्ड एंड वेरी मच डेवलप्ड features and very much developed features and characters, features and characters। पहले अगर फटाफट सारे पॉइंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, और यूकैरियोटिक, क्या होगा स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, हैबिटेट में भी देखो जनरली जो भी डेवलप्ड चीजें होंगी ना, तो प्लांट्स आपको मेजॉरिटी में लैंड में ज्यादा नंबर पे नजर आएंगे। जैसे जैसे आप डेवलप फीचर्स की तरफ, डेवलप क्लासिफिकेशन पे जाओगे, तो आपको जो हैबिटेट है ना वो टेरेस्ट्रियल ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक। लेकिन हम दोनों लिख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब अगर हम बात करें, बॉडी इज फुल्ली डिफरेंशिएटेड एंड कंप्लीट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। बॉडी इज फुल्ली एंड कंप्लीटली differentiated fully and completely differentiated into, किसमें हो गए स्टूडेंट्स बताओ मुझे, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ। और बताओ स्टूडेंट्स, और क्या क्या खासियत है इसके अंदर। बॉडी डिफरेंशिएट विथ वैस्कुलर टिश्यू, सीड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीड भी प्रोडक्शन हो रहा है। सीड का प्रोडक्शन होने का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि प्लांट्स में अब फ्रूट और फ्लावर भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेवलप्ड फॉर्म में रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, तो दे रिक्वायर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होगा क्योंकि फ्लावर है, फ्लावर मेल होगा तो आपके पास होंगे स्पर्म्स, आपके पास होंगे पोलन ग्रेन्स, और उसको किस पे फेंकना है आपको, फीमेल के प्लांट के ओव्यूल में, फीमेल के प्लांट के ओव्यूल में, तब जाके प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूट आएगा एंड सीड आएगा। ठीक है, जनरली आप ऐसा कह सकते हो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स आर ऑलवेज बेयर फ्रूट, सीड बेयरिंग प्लांट्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस फूड। तो कहीं ना कहीं ये किसकी बिगिनिंग को मार्क कर रहे हैं कि सीड पैदा हो गया है। सीड किसके अंदर पैदा होता है, देखो आप जब पैदा होते हो, आप मदर के पेट में होते हो, वॉम्ब में होते हो, मदर आपको कवर करके रखती है। तो अगर ये प्रॉपर रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड बना रहे हैं, इनमें वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें हिडन नहीं है, कोई क्रिप्टोगेमी नहीं हो रही, इनमें प्रॉपर पॉलिनेशन होगा, तो सीड भी क्या है, किसी में इंक्लोज्ड होगा, मतलब कहीं ना कहीं एम्ब्रियो स्ट्रक्चर इनमें बन रहा है, कहीं ना कहीं इनमें एम्ब्रियो बन रहा है, क्योंकि दे मार्क दी beginning that these plants have the capability to produce seeds। ठीक है, तो मैं कह सकती हूं पहला पॉइंट क्या आएगा भाई, बढ़िया रूट, स्टेम एंड लीफ है, शानदार वेस्कुलर टिश्यू से प्रेजेंस तो होगी ही, बड़े अच्छे अच्छे लंबे टॉल हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, और वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं, तो दीज प्लांट्स आर प्रॉपरली वेल डेवलप्ड, टॉल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, दे आर टॉल, ठीक है, वेल डेवलप्ड, ठीक है, हैविंग वेरी गुड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हैविंग very good structural strength, ठीक है। और क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो, देखो अभी तक आप लिख रहे थे नॉन सीड बेयरिंग, ये क्या है, सीड्स गेट प्रोड्यूस्ड, सीड्स गेट प्रोड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि इनमें अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको हिडन लेने की जरूरत नहीं है। हैविंग गुड डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सीड आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें सीड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है, इसमें सीड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है, क्यों है,
क्योंकि पहले से ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। ठीक है, मतलब अगर सीड बना है तो सीड को एकम्पनी करने के लिए कोई आउटर स्ट्रक्चर होगा, कोई एम्ब्रियो होगा, फिर क्या होगा, वेल डेवलप्ड सीड बन जाएगा और किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। भाई आप जब मां के पेट में हो तो एम्ब्रियो से कवर, एक एम्ब्रियो हो आप, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल जाते हो, यू डेवलप इनटू अ फुल्ली ऑर्गेनिज्म, योर मदर एंड फादर रिप्रोड्यूस यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन इसके आगे क्या लिखें, इट मीन्स हेयर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स। ठीक है, मतलब ये कोई ना कोई ऐसे कवरिंग है एम्ब्रियो की, एंड द प्लांट इज एबल टू बियर दी सीड, प्लांट इज एबल टू बियर दी सीड। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीड तो बना दिया, अब सीड डेवलप होगा सा फ्रूट में, या फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी आ गए। ठीक है, सीड या तो आपका पैदा हुआ है, सीड अगर पैदा हुआ है, देखो अगर मैं इसके ऊपर एक कवरिंग बनाऊं तो सीड या तो ऐसा नेकेड होगा या फिर कवर वाला होगा। ठीक है, तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मोर सब क्लासिफिकेशन, कि अगर सीड आपका नेकेड बना है या फिर इंक्लोज्ड बना है, ठीक है, तो नेकेड वालों को तो मैं जिम्नोस्पर्म्स वाले फेनिरोगेम्स में डाल दूंगी, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म्स। स्पर्म्स का मतलब होता है जनरली मेल के ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना जो कि रिप्रोडक्शन क्या करवा सकते हैं, कैपेबल करवा सकते हैं। स्पर्म्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली एनीथिंग विच इज एबल टू फर्टिलाइज, विच इज एबल टू फर्टिलाइज, ऐसी चीजें विच इज एबल टू फर्टिलाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया। स्टूडेंट्स अपन लोगों का आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ जितना अपन ने पढ़ा है। देखो, अपन ने सब क्लासिफिकेशन पढ़े हैं प्लांट्स के, हमने थैलोफाइटा पढ़ा, बहुत इल डेवलप्ड है, कुछ भी नहीं है। अगर हमने प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशंस को मद्देनजर करके इन सबको पढ़ा है, वेदर द बॉडी डिफरेंशिएटेड, वेदर द सीड्स आर बियरिंग, और सीड्स अगर हैं तो वो क्लोज्ड हैं या नेकेड हैं। तो थैलोफाइटा में कुछ नहीं है, थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं है। फिर आप ब्रायोफाइटा पे कूदे, ब्रायोफाइटा में आपके पास बॉडी का थोड़ा डिफरेंशिएशन है, पर फिर भी बाकी कैरेक्टर किससे सिमिलर हैं, आपके थैलोफाइटा से। देन यू कम टू टेरिडोफाइटा, देन यू कम टू टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या हो गया, बॉडी अच्छी खासी डिफरेंशिएट हो गई, बॉडी अच्छी खासी डिफरेंशिएट हो गई, और आपको साथ साथ में क्या मिल गए, वैस्कुलर टिश्यूज मिल गए। आपको साथ साथ में क्या मिल गए, वैस्कुलर टिश्यू मिल गए। वैस्कुलर टिश्यू होंगे तो अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम है। मतलब यहां से प्लांट आपको लंबे, टॉल और डेवलप्ड की मार्क, मतलब बिगिनिंग हो गई है। उसके बाद आप फेनेरोगेम्स में आए, इसमें बॉडी डिफरेंशिएट मस्त है, वैस्कुलर टिश्यू मस्त है, स्ट्रक्चर सेल बहुत अच्छी है, टॉल है, सब कुछ है। ठीक है, और इनमें क्या है, लास्ट में एक चीज की बिगिनिंग हो गई है, सीड्स को बियर करने लग गए। मतलब अब प्लांट में सीड आया है, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिप्रोडक्शन हुआ है, सीड आया है, तो यू आर एबल टू गेट फ्रूट्स, यू आर एबल टू गेट फ्रूट्स। अब या तो सीड बंद हो जाएगा या फिर खुला रहेगा, सीड बंद हो जाएगा या फिर खुला रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या है, एक तरीके से देखें तो प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन की हायरार्की है, एक एवोल्यूशन है। थैलो में जो नहीं था वो ब्रायो में आया, ब्रायो में जो नहीं था वो टेरिडो में आया, और टेरिडो में जो नहीं था वो फेनिरो में आया, और फेनिरो में भी और डेवलप्ड करूंगी। जिम्नो में जो नहीं होगा वो एंजियो में आएगा, एंजियो में देन मोनोकॉट और डाइकॉट में आएगा। मतलब फाइनली द डाइकॉट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स, जिसमें सब कुछ होगा,
सारे क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, बेसिक्स को वो फुलफिल करेगा और प्लांट्स के सब क्लासिफिकेशन के बेसिक्स को भी क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? होप आई एम एबल टू क्लियर दिस टीडियस चैप्टर मोर इजीली एंड कंफर्टेबली। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और टाइम मिलेगा तो हम एनिमेलिया भी स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द लास्ट किंगडम और द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।